बिलावल भुट्टो साहब के साथ आपका क्या मुकालमा हुआ? एक तो वो मेरे लीडर भी है, हाँ। और मेरे पे एतमाद करते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। सबसे पहली खबर मुझे उन्होंने दी थी कि तुम MNA का इलेक्शन लड़ोगे। पापा से कब पहली दफ़ा बात हुई और फिर क्या मुकालमा हुआ? दरमियान में मेरी उनसे बात हुई, दुराना लगाने का रिज़ल्ट के बारे में पूछा, तो मैंने उनको बताया कि दुराना लगाने का ये रिज़ल्ट है, तो वो खुश हुए। वालदा और वाइफ और चीज़ें, उस वो जो आपकी शेयरिंग थी रिज़ल्ट के वाले से, मेरी वालदा का वक्त है सारा कि उनके हस्बैंड जो हैं वो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, और उनके चारों बच्चे जो हैं वो पार्लियामान का हिस्सा हैं। तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है इतना जितना एक मेरी वालदा का, इसमें एक दुआ भी है उनकी, और उनका अपना वक्त है जिसको मैं समझता हूँ कि हम सब बच्चों के हिस्से में आया है। तो एक सबसे पहला क्रेडिट तो उनका है। बाकी जो मेरी वाइफ हैं तो वो शी बिलोंग्स टू अ नॉन पॉलिटिकल फैमिली, लेकिन अब उनको भी आपके इलेक्शन के बाद पता लगा? मेरे इलेक्शन के बाद उनको पता लग गया है कि किस तरह टाइम जो है हमारी फैमिली और हमारी प्रायोरिटी जो है वो हल्के की आवाम ही होती है। इलेक्शन के पीरियड में उन्हें मिस किया बेटी, और वो 2.5 साल की, आपको तो बड़ी खूबसूरत एज होती है बच्चों की। जी हाँ। और वाइफ उनके साथ ज़ाहिर है आपका रब्ता पिछले 1.5 महीने 1.5 से उस तरीके से नहीं था उस कैंपेन में। सबसे ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ दे बात भी यही है कि मेरी जो बेटी है, जो पिछले 6 महीने से, हम दिसंबर से कैंपेन में हैं, एक फैमिली को टाइम मैं नहीं दे सका। सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो चीज़ जो मैं मिस करता रहा हूँ वो अपनी बेटी के साथ अपना टाइम स्पेंड मैं नहीं कर सका। कि लोग क्रिटिसिज्म करते हैं कि नहीं जी ये शायद मौरूसी पॉलिटिक्स है, ये चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों का वोट लेकर आए हुए हैं, ये अपनी जगह पर है, लोगों ने ही आपको सपोर्ट किया है, कोई डिक्टेटरशिप का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये जो चैलेंज है कि जो तवक्कुआत हैं लोगों की, उन पे पूरा उतरने के भी आप जिक्र भी कर रहे थे कि मेरे जहन में क्या है, उस पर पूरा उतरने के लिए जो आउट ऑफ बॉक्स आपने बात कर रहे हैं बार बार, वो क्या है आउट ऑफ बॉक्स? हम चाहते हैं कि आवाम हमारे हर दफ़ा हक अदा करती है मोहब्बत का, तो जब हमें कभी मौका मिले तो हम भी उस मोहब्बत का जवाब दे सकें। और मुझे यकीन माने अक्सर रात को जब मैं सोने लगता हूँ तो मेरे जहन में सिर्फ यही बात होती है कि किस तरह हमने आने वाले जो 5 साल हैं हमें डिलीवर किस तरह करना है, आवाम की तवक्कुआत पे किस तरह पूरा उतरना है। और मुझे इस बात का भी एहसास है कि हम 100% तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकेंगे। अब वो तो ये भी कहेंगे, अभी मेरी आपके साथ में कॉल्स आ रही हैं और आप इंटरव्यू में हूँ तो कॉल आ रही हैं, अब तो ये भी गिला बनेगा कि आपने हमारी कॉल मिस की है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जिस तरह मेरे वालिद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 40 साल इस शहर की, इस हल्के की खिदमत की है, उन्होंने अपने कुछ असूल कायम किए। एक तो शराफत की वो सियासत की है, दूसरा तरक्की की सियासत की है, और तीसरे नंबर पे नौजवानों के लिए उन्होंने रोज़गार का बंदोबस्त किया है। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि इन्हीं असूलों पे कायम रहता हुआ अपना सियासी सफ़र जारी रखूँ। लेकिन इसमें एक चेंज जो मैं महसूस करता हूँ जो आई है वो आपको पता है कि अब वक्त बदल गया है। ये 2024 में हम बैठे हैं। मखदूम साहब ने अपनी सियासत 1980 की दहाई में शुरू की, अब इस बात को भी 40 साल हो गए हैं। तो 40 साल में सियासत भी बदल गई है, सियासत का तरीक़ाकार भी बदल गया है, और नौजवानों को से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सियासतदान नौजवानों से डरते हैं, और मेरे अंदर इतनी इखलाकी ज़रूरत है कि मैं ये बात आप कैमरे के ऊपर भी कह सकता हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या जो हमारे रवायती सियासतदान हैं नौजवानों से डरते हैं, कतराते हैं, उनको समझते हैं कि भाई ये शायद सारे PTI के वोटर हैं। ऐसा नहीं है। अगर नौजवान मुझे वोट ना देते तो मुझे 85,000 वोट ना पड़ते। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो नौजवान, मतलब आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है नौजवानों को एंगेज करने का, जो उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है, अब मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने आपके इलेक्शन कैंपेन से एक दिन पहले खुद एक वीडियो पैगाम मुल्तान के अवाम को दिया। आप उनके बहुत करीब समझे जाते हैं, वो आपसे बहुत प्यार भी करते हैं और आप उनके बहुत साथ रहते हैं। ड्यूरिंग द कैंपेन मेरे मॉरल सपोर्ट के लिए फ़ोन भी करते रहे, पूछती भी रहे कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हें मेरा जलसा करवाना है मुल्तान में तो मैं आऊँ। इलेक्शन का दिन था, उनके बार बार फ़ोन आते रहे पूछने के लिए कि हाँ भाई कितने वोटिंग सेशन हो गए, मुकम्मल हो गए। और आखिर
दी मैंने उनसे, चूँकि मेरा उनके साथ ऐसा रिश्ता है कि मैंने उन्हीं से पूछा कि अब कितने पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट आ गया है, और 20,000 से 24,000 तक हमारी लीड आ गई हुई है। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं अब जाकर अनाउंस कर दूं मीडिया के आगे। उन्होंने मुझे गो अहेड दिया, उन्होंने कहा अब पीछे बचते हैं 30-40 पोलिंग स्टेशन बचते हैं, गैप कवर नहीं हो इतनी लीड में वो गैप कवर नहीं हो सकेगा, तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, तुम जाओ और अपनी विक्ट्री जो है वो सेलिब्रेट करो। तो मैंने उनको मुबारक दी, उन्होंने मुझे मुबारक दी।